हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आर.डी. शर्मा का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आज उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज 9.1। इस चैप्टर में आपकी 2 एक्सरसाइज हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यू हैं और साथ ही साथ एफआईवी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले एक्सरसाइज खत्म करेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू और एफआईवी तीनों भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा आपको समझा दूं। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में सबसे पहले आपको समझा दूं, रेशियो के बारे में। ये आपको अभी करना नहीं है, ठीक है, थोड़ा समझा दूं, मतलब कि इंट्रोडक्शन। देखिए, इस चैप्टर में क्या है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या कैसे यूज होता है, क्या क्या चीज़ होती है। तो देखिए, हमारे इसमें यूज करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, जो आपको सबसे ज़्यादा दिया गया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ये बात आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। अब आप बताइए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं बता दूं, राइट एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री, जिसका एंगल 90 डिग्री का हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। इस तरह से बनता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और इसके तीनों एंगल ए बी सी होते हैं। ठीक है, इतनी बात फाइनल हो गई। अब देखिए, इसकी जो तीनों साइड होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी जो सबसे बड़ी साइड होती है, ये है सबसे बड़ी साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ये आपकी हाइपोटेन्यूस होगी। अब देखिए, यहाँ आपको कंफ्यूजन होती होगी, एक तो बेस निकालना, बेस और परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ से बेस निकालने, मान लीजिए हमारा एंगल दे रखा है साइन सी। जब कोई भी चीज़ दे रखी है, साइन दे रखी है, कॉस दे रखी हो, टेन दे रखी है, अगर उसके पीछे सी है तो मतलब ये है कि एंगल हमारा सी है। जिस साइड से एंगल लग रहा हो वो हमारा बेस होता है। जैसे कि ये सी है, यहाँ सी है तो बेस हो जाएगा ये हो गया आपका बेस। और बचा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इतनी बात फाइनल हो गई। अब देखिए, इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे साइन कॉस, साइन सी कॉस सी, टेन सी, और एक होता है साइन का अपोजिट होता है कॉसेक सी, और कॉस का अपोजिट होता है सेक सी। ये मैं भी लिखवा दूं, पहले इसे कर लेना। ठीक है, टेन का अपोजिट होता है कॉट सी। ठीक है, ये चीज हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तीनों छयों के छयों जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, मतलब चैप्टर ही इनके ऊपर है, साइन कॉस टेन, सेक कोसेक और कॉट। ठीक है, अब देखिए एंगल हमारा ये है। पहले मैं बता दूं, जो हमारा साइन सी है उसका रेशियो कैसे निकलेगा, उसकी ट्रिक होती है पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोल। इसका मतलब है P मतलब परपेंडिकुलर, B बेस, P परपेंडिकुलर, B हो गया आपका बेस, और H हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ठीक है। देखिए, जो P अपॉन H मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है वो साइन का रेशियो होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस वो कॉस का रेशियो होता है, कॉस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन का रेशियो, टेन का रेशियो। ठीक है, अब देखिए लिख देते हैं यहाँ, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा पलंग लिखेंगे, पहले इनको लिख दे। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बात करते हैं कॉस सी क्या हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपॉन बेस। ठीक है, अब देखिए, अब क्या रहेगा हमारे साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक का लिखेंगे कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, जो हमारा साइन है ना उसका उल्टा होता है। कॉसेक मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन
बेस। इसके बाद आया क्या, सेक। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, लिखेंगे सेक सी। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो देखिए कॉस है ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब क्या रहा हमारा, टेन का अपोजिट। टेन का अपोजिट होता है कॉट, लिखेंगे कॉट सी इज इक्वल टू, टेन का अपोजिट कॉट सी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे याद करने की ट्रिक होती है। ट्रिक ये है आपकी, देखिए ये पप्पू बेटा प्यारे, लिख दूं मैं पप्पू बेटा प्यारे, नीचे वाला हो जाएगा हर हर बोलो, हर हर बोलो, या ये हो जाएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ट्रिक आपको आ गई समझ में, इसे याद कर लीजिए, यह याद कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इतनी बात फाइनल हो गई। अब देखिए इनको पहले तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके, फिर मैं आपको लिखवा दूं इनवर्स का साइन का अपोजिट क्या होता है, मतलब इनवर्स क्या होता है, कॉस का इनवर्स क्या होता है, टेन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक का इनवर्स क्या है, सेक का इनवर्स क्या है, और कॉट सी का इनवर्स क्या है। चलिए ये आपकी इतनी बात फाइनल होगी। अब आप लिखिए, देखिए हमारा जो साइन होता है ना, साइन ए, साइन ए किसका इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन कोसेक, कोसेक ए। ठीक है, साइन का हो गया, कॉस ए का इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन सेक ए, और टेन का इनवर्स क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट ए। ठीक है, इतनी बात हो गई कंप्लीट। अब देखिए कोसेक ए का इनवर्स क्या होता है, कोसेक ए इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ए। अब देखिए सेक ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर कॉट ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले आपके हो गए, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, आपको याद भी करने, अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक होगा नहीं। और देखिए एक है आपके, दो और हैं, टेन ए को लिखते हैं हम रेशियो में साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिखते हैं, कॉट ए देखिए टेन ए का इनवर्स होता है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये है आपके फॉर्मूले, अब इन्हें याद कर लो और मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दूं। ठीक है, पहले इसे नोट कर लो। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको क्वेश्चन करा के दिखा दूं। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा फिर पूरी एक्सरसाइज। देखिए हमें एक कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा है इस तरह से। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसकी तीनों साइड दे रखी है, मुझे यहाँ से निकालना है साइन ए का रेशियो, और नीचे निकालना है साइन सी का रेशियो। सबसे पहले बात करेंगे साइन ए का। ये पीछे क्या है हमारे ए, साइन के पीछे क्या है ए, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल होगा वो ए होगा ये। अब एंगल ये है, ए वाला है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो गया। और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। अब बचा आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो मैं साइड में लिख लूँ, बेस क्या हो जाएगा भाई 2, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। हमारा साइन ए का रेशियो क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ट्रिक बताई थी, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो, इसको लिख लेनी चाहिए ताकि आप आराम से कर सकें। ठीक है, अब देखिए साइन ए का मैंने बताया था, साइन का आपका रेशियो बताया था, क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा P अपॉन एच इज इक्वल टू, पी क्या है हमारा, देखिए पी बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी।
तो बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी सी की वैल्यू है 3 बाई हाइपोटेन्यूज कितनी है 5। ये बात फाइनल होगी। जब एंगल आपका ए था तो आपका जो साइन ए का रेशियो निकल के आया कितना है 3/5। अब बात करते हैं सी की। एंगल क्या है हमारा सी है, पीछे लिख रहा है साइन के पीछे सी, तो मतलब एंगल है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एंगल है हमारा सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड आपकी है ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो लिखेंगे P/H इज इक्वल टू पी क्या हो गया, ये देखिए ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी इज इक्वल टू, ए पी क्या है हमारे यहाँ पर 2 अपॉन ए सी कितनी है 5। तो इस तरह से हमें रेशियो निकालनी। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ पर हमें क्या नहीं दे रखा हो, हाइपोटेन्यूज ना दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, जिसे यूज करते हैं, जैसे पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए आपका यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है नहीं कुछ भी, क्योंकि हमें फाइंड करना है, तो इसे शॉर्ट में लिख लेंगे h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा यहाँ पर, बेस है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो इसमें गलत आ रहा है निकल के हाइपोटेन्यूज 9 और 4, ये आ जाएगा समझ। h स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 13, ऐसे निकाला जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 13। इतनी बात क्लियर होगी, मतलब कि हमें इसमें अगर 2 साइड दे रखी है तो तीसरी साइड हम खुद से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे सॉल्व क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हमें इनमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिए हैं, फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है, जैसे साइन ए दिया है, तो इसमें से हमें 6 मतलब कि 6 रेशियोज और निकालने, मतलब साइन का तो दे रखा है, कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, सेक भी निकालना है, कोसेक भी निकालना है, कॉट भी निकालना है, छठा ये है ही है, ठीक है। तो हमें 5 रेशियोज और निकालने हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए साइन ए दे रखा है, सबसे बनाएंगे हम पहले क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने आपको बताया ही था, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए यहाँ से बना लो ए बी सी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन के पीछे क्या है ए का मतलब हमारा एंगल ये है, तो ये हो जाएगा बेस, ठीक है। अब देखिए बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज से सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज से निकल आई, परपेंडिकुलर हो गया 2। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से बेस, अगर हम बेस निकाल लेंगे तो हम पाँचों रेशियो निकाल देंगे। चलिए बेस निकालेंगे, तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h स्क्वायर क्या है हमारा ए सी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बी सी का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा ए बी का होल स्क्वायर। ए बी हमें यहाँ से क्या करना है, निकालना है। ए सी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी का
होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू, और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 को इधर लेके जाएंगे तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 5। ए बी हमारा निकल आया, मतलब कि बेस यहाँ से निकल आया हमारा कितना है अंडर रूट 5। अब देखिए ए बी निकल आई, मतलब हमारा बेस निकल आया है। तीनों लिखेंगे हम। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा यहाँ पर 3, परपेंडिकुलर कितना है 2, और बेस हमने निकाला अंडर रूट 5। तीनों के तीनों हमारे पास है। हमें रेशियो किस किस के निकालने, साइन का हमारे पास है कॉस का निकालेंगे रेशियो। कॉस ए का रेशियो, टेन ए का रेशियो, सेक ए का रेशियो, कोसेक ए का रेशियो, कॉट ए का रेशियो। ठीक है, देखिए कॉस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने आगे पीछे और लिख रखा है हर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक क्या हो जाएगा, सेक देखिए कॉस का उल्टा होता है तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कॉसेक क्या हो जाएगा भाई साइन का उल्टा होता है तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। कोट क्या हो जाएगा टेन का अपोजिट होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। रेशियो हमने लिख लिए। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कॉस ए का क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 अपॉन अंडर रूट 5। सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस 3 अपॉन अंडर रूट 5। अब चलेंगे कॉसेक की तरफ। कॉसेक क्या है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर 3/2। अब करेंगे कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर रूट 5 अपॉन रूट 2। तो हमें सारे के सारे रेशियो निकालने थे इस तरह से। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। और ये आपका इसमें एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन के भी 6 रेशियोज निकालेंगे। देखिए पहले लिख देते हैं भाई कौन से के रेशियो क्या होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया इस तरह से ए बी सी। ए हमारा क्या है, ए क्या है हमारा एंगल है, तो ये वाली साइड हो जाएगी बेस। अब देखिए बेस कितना है 4, ठीक है, हाइपोटेन्यूस कितना है 5, परपेंडिकुलर हमें यहाँ से क्या करना है फाइंड करना है, तो आप यूज करेंगे बाई पाइथागोरस फॉर्मूला। हाइपोटेन्यूस ए सी का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बी सी का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए सी कितना हमारा 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी हमें फाइंड करना है तो बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी हमारा क्या है 4 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, ये आपको पता होगा। ठीक है, और बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का हमें फाइंड करना है बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब क्या करेंगे 16 को लाएंगे इधर तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। देखिए 25 में से माइनस करेंगे जब 16 तो बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 हो जाएगा। अंडर रूट इसलिए स्क्वायर को जब इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। अब बी सी स्क्वायर अंडर रूट 9 के कितने फैक्टर हो सकते हैं 3 × 3, तो ये 2 पेयर बन गए। ठीक है,
एक पेयर बन गया, दोनों एक पेयर बन गया तो 3 आ जाएगा बाहर, बी सी इजिकल टू 3। हमारा ये क्या निकल आया, परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3। अब हमें क्या निकालने हैं, रेशियो निकालने हैं। ठीक है, देखिए कॉस हमें पता है, साइन का निकालेंगे, साइन ए इजिकल टू कॉस है 10 ए इजिकल टू सेक ए इजिकल टू कॉसेक ए इजिकल टू कॉट ए इजिकल टू। तो देखिए साइन का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी अपॉन एच। हमने एक और चीज नहीं लिखी, पहले वो लिख लेते हैं तीनों साइड। देखिए हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर 5, बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना निकला हमारा 3। ठीक है, तीनों ये लिख ली। अब देखिए रेशियो लिखते हैं, 10 का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक क्या हो जाएगा भाई, ये कॉस है बी अपॉन एच और एच अपॉन बी हो जाएगा सेक, एच अपॉन बी। कॉसेक हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। कॉट क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए P अपॉन एच, P अपॉन एच 3 अपॉन 5, साइन ए का रेशियो निकल के आया 3 अपॉन 5। अब निकालेंगे 10 का P अपॉन बी, P अपॉन बी, तो 10 का क्या निकल आया रेशियो 3/4। अब निकालेंगे सेक का रेशियो, सेक का रेशियो H अपॉन बी, तो H अपॉन बी 5/4, 5 अपॉन 4। अब निकालेंगे कॉसेक का, कॉसेक क्या H अपॉन पी, H अपॉन पी तो 5/3, 5 अपॉन 3 इजिकल टू कॉट का आ जाएगा बी अपॉन पी, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3। ये निकलेगा इनके सारे रेशियो। इस तरह से होने आपके सारे क्वेश्चंस। बस सिर्फ क्या करना है, रेशियो निकालना। सबके क्या करने हैं, सिर्फ रेशियो निकालने हैं। तो इस तरह से रेशियो निकालेंगे। अब सेकंड वाला पार्ट करेंगे, जल्दी से इसे कर लो नोट्स। चलिए वे सेकंड थर्ड वाला पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट है। ठीक, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या निकालना है, हमें 10 का रेशियो दे रखा है और अभी हमें 6 रेशियोज निकालने, मतलब 6 वाला रेशियो ये दे रखा है। जब हमें कुछ भी ना दे रखा हो, नीचे लगा लेते हैं 1 और हमारा रेशियो लिख लेते हैं, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 2 साइड पता है, इसका मतलब हमें कौन सी निकालनी है, थर्ड साइड। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया इस तरह से, ए बी सी। एंगल कौन सा है, ए, तो ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब देखिए हमें क्या क्या इसमें रेशियो दे रखे हैं। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 11 और बेस कितना है 1। क्या निकालना है हमें यहाँ से, थर्ड साइड हाइपोटेनियस, जो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। फॉर्मूला क्या है आपका, लिखेंगे बाई पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर इजिकल टू बेस ए बी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर। देखिए हमें हाइपोटेनियस निकालना भाई, ए सी की मतलब साइड ए सी निकालनी है, तो ए सी का होल स्क्वायर, ए बी साइड कितनी है हमारी 1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है 11 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, अब देखिए ए सी क्या निकल के आएगा, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 122। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 122। देखिए जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्या निकल आएगा हमारा हाइपोटेनियस। हमारी तीनों साइड हमारे पास है। देखिए हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट 122। तो लिखेंगे हाइपोटेनियस क्या कितना है 122। बेस कितना है हमारा, बेस है 1 और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 11, जो हो गया 11। ठीक है, अब हम रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस ए इज इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटीनियस, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। टेन हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो फिर लिखेंगे सेक ए इज इक्वल टू एच अपॉन बी, एच अपॉन हाइपोटीनियस अपॉन बेस। कॉसेक, कॉसेक ए इज इक्वल टू एच अपॉन पी, हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आया कॉट, कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से कर लिया हमने रेशियो। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। परपेंडिकुलर कितना 11 अपॉन हाइपोटीनियस क्या अंडर रूट में 122 इज इक्वल टू बेस क्या है 1 अपॉन हाइपोटीनियस कितना है यहाँ पर 100 अंडर रूट में 122 इज इक्वल टू हाइपोटीनियस कितना है अंडर रूट में 122 अपॉन पर बेस कितना है 1 इज इक्वल टू। अब देखिए अब क्या रहेगा बेस। ठीक है, कोसेक, कोसेक कितना हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 122 100 अंडर रूट में 122 अपॉन परपेंडिकुलर कितना 11 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1 अपॉन 11। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट। जल्दी नोट करो इसे। चलिए वे इसे स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट का ये लास्ट पार्ट है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये दे रखा है आपका cot थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। आपको cot थीटा पता है, रेशियो क्या है इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए हमारे पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी, हमें क्या निकालना है हाइपोटीनियस। तो यहाँ यूज करेंगे, लिखेंगे बाई, आपके मैंने ट्राइंगल नहीं बनाया, ठीक है, पाइथागोरस। सेकंड वाले क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या है हमारी हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटीनियस निकालना है तो भाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है यहाँ पर 12, 12 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। और 169 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखिए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 169। तो h इज इक्वल टू 169 के फैक्टर्स क्या होते हैं 13 इंटू 13। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया यहाँ से एक टर्म बन गया, तो h इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, देखिए जब टर्म बन जाता है तो सिंगल होके बाहर आ जाता है 13 ऐसे। हाइपोटीनियस है हमारे पास, लिखेंगे हाइपोटीनियस कितनी है 13, बेस हमारे पास कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। ठीक है, तीनों है, तो किस किस के रेशियो निकालने, साइन, साइन, साइन क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। कॉस निकालेंगे, कॉस, कॉस क्या है सॉरी थीटा और लिख लो थीटा। कॉस क्या है बेस अपॉन हाइपोटीनियस, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। टेन का निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट निकालेंगे सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक क्या होता है कॉस का उल्टा एच अपॉन बी, हाइपोटीनियस अपॉन बेस। अब देखिए हमें क्या चाहिए और कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनके रेशियो की सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर है 5 अपॉन हाइपोटीनियस कितना 13 इज इक्वल टू बेस कितना है 12 अपॉन हाइपोटीनियस कितना है 13 इज इक्वल टू 10 का परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, सेक, सेक थीटा के एच अपॉन बी, हाइपोटीनियस कितना है 13 और बेस कितना है यहाँ पर 12 इज इक्वल टू हाइपोटीनियस कितना है 13 और परपेंडिकुलर है हमारा 5, तो 13 अपॉन 5। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन। 4 पार्ट थे, 4 के 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे।
चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है। एक बार तो आपको साइन ए कॉस ए का रेशियो निकालना होगा, मतलब एंगल आपका ए होगा, और एक बार आपको निकालने होंगे साइन सी और कॉस सी के रेशियो, मतलब उसमें एंगल सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है इन ए राइट एंगल ए ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है राइट एंगल। ठीक है, बी क्या हमारा राइट एंगल है, क्वेश्चन में कह रखा है, जो कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया सी, और क्वेश्चन में इनकी क्या दे रखी लेंथ, ए बी की लेंथ कितनी दे रखी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बी सी की लेंथ कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन की बात सुनिए। फर्स्ट में क्या कर रखा है, साइन ए और कॉस ए का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो साइन ए कॉस ए के पीछे क्या है हमारा ए, तो इसका मतलब एंगल कौन सा होगा, ये जो एंगल ये होगा, तो ये हमारा क्या है बेस। ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस है, ये आपकी क्या है परपेंडिकुलर। हमें क्या से यहाँ से क्या निकालना होगा भाई, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे आपका पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस फॉर्मूला या थ्योरम लिख लो। क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, हमें फाइंड करना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे यहाँ पर, बेस आपका 24 सेंटीमीटर, क्योंकि एंगल जिस पर मतलब जिस साइड एंगल बना हो, जैसे एंगल ये बनना है तो वो इसकी जो साइड जो टच होती है वो हमारा बेस होता है। ठीक है, ये वाली नहीं रहेगी, ये तो आपकी हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगी, क्योंकि जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है वो आपकी क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है। बेस हमारा कितना है 24, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू सम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 625। तो यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625, स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे, एच इज इक्वल टू अंडर रूट में 625। अब देखिए 625 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपके 25 इंटू 25, चाहे तो आप कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा दूँ, देखिए कैसे। 625 के फैक्टर्स करेंगे, 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं ये सारे फैक्टर अंडर रूट के अंदर लिख दूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए हमारे पेयर बनने, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब दोनों पेयर क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो 5 इंटू 5, तो एच इज इक्वल टू 25। तो हमारी हाइपोटेन्यूस कितनी है 25। अब यहाँ लिख लेते हैं हमारा बेस कितना है 24 और परपेंडिकुलर कितना है 7। हमें रेशियो किस किस के निकालने हैं भाई, रेशियो किस किस के निकालने हैं, साइन ए और कॉस ए के। लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू, और आपको ट्रिक तो पता होगी, पप्पू बेटा प्यारे या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हर हर बोलो। साइन ए के रेशियो क्या होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो लिख देंगे पी अपॉन एच इज इक्वल टू, और कॉस के क्या होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन एच इज इक्वल टू साइन ए पी अपॉन एच, पी 7 है, एच कितना 25, तो 7 अपॉन 25। अब बात करेंगे कॉस की, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 24 अपॉन 25, तो 24 अपॉन 25। इस तरह से आपके रेशियो निकलने थे। चलिए इसे नोट करिए, फिर सेकंड वाला पार्ट करेंगे सॉल्व। चलिए भाई
देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैंने सेकंड वाले में ये इसलिए रफ नहीं किया क्योंकि देखिए हमें हाइपोटेनियस ही चाहिए था। हाइपोटेनियस इस तरह से निकाला है, यहाँ सिर्फ क्या होगा कि एंगल चेंज होगा। मैंने साइन सी कॉस सी लिख लिया है, पी अपॉन एच है, ये बी अपॉन एच है। अब निकालेंगे साइन सी के लिए। देखिए हमारा साइन सी है, ये एंगल अगर सी है तो बेस क्या हो जाएगा, ये वाली साइड बेस हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो रहेगी और ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। हमारी तीनों साइड हमें पता है निकली हुई हैं ये। अब देखिए साइन सी निकालेंगे, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर क्या है 7 और हाइपोटेनियस है 25, तो 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 24 अपॉन 25, 24 अपॉन, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक मिनट देखिए एक मिनट यहाँ पर चेंज हो गया, सॉरी। जब हमारा एंगल सी है, ठीक है, एंगल सी है तो ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। अब देखिए जब ये 7 बेस 7 हो गया, ये हाइपोटेनियस 25 जो हमने फाइंड की थी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपको 24। अब पुट करेंगे इनको, साइन सी पी अपॉन एच मतलब 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 7 अपॉन 25। इस तरह से होना आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। डिफिकल्ट कुछ नहीं, बस हाइपोटेनियस निकालना था, हाइपोटेनियस हमने निकाल दिया। बस बेस ऑफ परपेंडिकुलर चेंज हुए क्योंकि एंगल हमारे चेंज हो गए। जब एंगल ए था अब एंगल सी है, जब एंगल ए था तो ये वाली साइड बेस थी, अब एंगल सी है तो ये वाली साइड आपकी बेस है। तो यहाँ बेस और परपेंडिकुलर बस चेंज हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए हमें गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड करना साइन ए और सेक ए का रेशियो। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 15 cot a इज इक्वल टू 8। हम क्या करेंगे 15 को इधर ले जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, लिखेंगे cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, ठीक है। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या है, पर पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो तो हो जाएगी। देखिए कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, तो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, कॉट हो जाता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए मैं यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना के तो समझाना नहीं मेरे को। अब यहाँ क्या करेंगे हम सीधा डायरेक्ट करेंगे बाई, क्योंकि यहाँ एक ही एंगल दे रखा और एक ही एंगल फाइंड करना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें यहाँ से क्या निकालना है हाइपोटेनियस, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा 8 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 15, तो 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। सम करेंगे इनका तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 289। स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट में 289, एच इज इक्वल टू देखिए 289 किसका फैक्टर है, अगर मैं 289 के फैक्टर करूँ तो ये 17 से जाएगा, 17 बन जा 17, 17 से बन जा 17 बन जा 17, तो फैक्टर्स क्या आएंगे 17 इंटू 17। तो लिखेंगे एच इज इक्वल टू, जब एक टर्म बन गया है तो टर्म बाहर आ जाएगा 17, तो हाइपोटेनियस 17 है, बेस हमारा कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। तीनों चीज़ हमें पता चल गई, बेस पता चल गई, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनियस पता चल गया। हमें क्या निकालना है साइन ए और सेक ए का रेशियो। तो लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू सेक ए इज इक्वल टू, साइन ए का रेशियो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन एच। सेक ए का क्या हो जाएगा भाई कॉस, यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का इनवर्स होता है सेक, तो एच अपॉन बी हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 15 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 17 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना 17 अपॉन बेस कितना है 8। तो इस तरह से निकालने हैं हमें रेशियो।
तो हो गया आपका क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन। जल्दी से नोट करो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। 2 पार्ट हैं इसके, फर्स्ट और सेकंड। एक काम करते हैं, सेकंड वाला पार्ट भी लिख लेते हैं, दोनों के दोनों साथ ही साथ सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या निकालना है सेकंड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या कंडीशन बननी है आपकी, आइडेंटिटी बननी है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या बननी है, कंडीशन बननी है, आपका फॉर्मूला बनना है। ऊपर भी क्या बनना है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसे इसी तरह से लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर होगी। देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है जो आपको पढ़ाया जाएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में। साइन स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला है वो, साइन स्क्वायर थीटा। आपने उसमें एनसीईआरटी में भी पढ़ा हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर मुझे यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊँ तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक वैल्यू निकल आई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई यहाँ से निकल के, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो चुकी। अब देखिए इसे नोट कर लो चाहे इतनी देर में, चलो इतना ही रहने दो। हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसे बाहर लिख लेंगे एक साथ, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैंने आपको ये भी एक आइडेंटिटी मैंने अभी थोड़ी जब फॉर्मूले बताए थे तो बताया था नहीं कि कॉट थीटा को हम 2 रेशियो में लिखते हैं, एक तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इन रेशियो में लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको चाहो तो ऊपर लिख दूं, देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कॉट थीटा कितना हमारा 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट लेके चलते हैं, तो साइन थीटा को रेशियो में लिखते हैं P अपॉन H, ऐसे कॉस को लिखते हैं B अपॉन H, इसको लिखते हैं B अपॉन H। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं करनी है, एक अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इस तरह से देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन भी होगा, सिंपल तरीके से हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी नोट करिए फोर्थ क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए भाई आपको क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। 4 तक आपको बिल्कुल डन मतलब समझ में आ गया या नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है या नहीं। मतलब ये प्रूफ करके दिखाना है, इनकी जो वैल्यूज निकल के आएंगी मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम उतारेंगे ऊपर से 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a इज इक्वल टू 4,
3 को इधर लेके आएंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो हमारा ट्रिक क्या होता है पप्पू बेटा प्यारे, हर हरे बोलो, तो ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि ये टेन होता है, टेन का अपोजिट होता है कॉट, मतलब टेन का इन्वर्स होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस नहीं है, हाइपोटेनियस निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या होता है 4 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 3 का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25। अब स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 25। अब देखिए 25 के कितने फैक्टर्स होते हैं, एच इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 इंटू 5 ही होते हैं, तो एक पेयर बन गया, ये आ जाएगा पेयर बाहर, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया 5। हमारे पास हाइपोटेनियस है, अब बेस है, परपेंडिकुलर है, लिख देंगे बेस इज इक्वल टू 4 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3। हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर, 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 इसको लिख लेंगे एल एच एस, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, लिखेंगे 1 माइनस 10 क्या होता है, 10 होता है पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इज इक्वल टू 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस कितना है हमारा 4 का होल स्क्वायर, ऐसे नीचे आएगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम क्या आएगा है 16 माइनस 9 अपॉन 16 और ऊपर यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। एलसीएम लेने तो आपको आते होंगे, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से माइनस करेंगे 9 तो कितना आएगा 7 अपॉन 16 प्लस 9 25। अब देखिए ये तो हमारे निकल के आया एल एच एस, लिख देंगे ये हमारा क्या है एल एच एस। हमें क्या प्रूव करना है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल है तो ठीक है वरना नहीं कोई बात ही नहीं है। चलो इतना हो गया फाइनल, ये रफ कर लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे एल एच एस। एल एच एस उतार लिया आपने, यहाँ करेंगे आर एच एस इज इक्वल टू, आर एच एस कैसे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको लिख लूँ एल एच एस इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलो अब निकालते हैं आर एच एस। तो कॉस क्या होता है, कॉस का रेशियो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस का रेशियो हो जाएगा कहाँ गया गिरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, बेस क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना 5 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस आपका 5 है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर कितना है 16 अपॉन 5 का स्क्वायर है 25 माइनस 3 का स्क्वायर है 9 अपॉन 25, तो एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा और 16 माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 16 में से 9 गए 7 अपॉन 25 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा आर एच एस। तो देखिए आपकी एल एच एस की वैल्यू भी इतनी आ रही है 7 अपॉन 25 और आर एच एस की भी वैल्यू इतनी ही आ रही है। ठीक है, तो लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस।
देखो भाई, इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारा टेन थीटा है, यहाँ से हम टेन भी तो बना सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, कॉस थीटा की डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा की डिवाइड करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इनकी डिवाइड करेंगे, देखिए इनमें सिंगल सिंगल डिवाइड करेंगे। कैसे? कि कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नीचे भी करेंगे डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, मैंने आपको बता भी रखा है फॉर्मूले में कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके रेशियो होते हैं, टेन थीटा के। ठीक है, इसे लिख भी लेना। अब तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन थीटा अपॉन में हो जाएगा वन माइनस टेन थीटा, क्योंकि नीचे भी साइन अपॉन कॉस है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, हमें टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपकी टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ए अपॉन बी। ये हमें वैल्यू दे रखी है, तो इन वैल्यू को पुट करेंगे, वन प्लस ए अपॉन बी अपॉन में वन माइनस ए अपॉन बी। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो नीचे बी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी। और नीचे क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो बी माइनस ए अपॉन बी। बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। यहाँ से रेशियो दे रखे हैं, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। 3 मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है यहाँ पर, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हमारे पास कॉट है तो हम इसमें किसकी डिवाइड कर देंगे, साइन की डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किसकी करेंगे डिवाइड, साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, देखिए 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए क्या आएगा, 4 माइनस 3 कॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 अपॉन
3 इंटू 2/3 और ये हो जाएगा 2 माइनस 6 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 2/3 2/3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कितनी बार कैंसिल होगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2/2 माइनस 2 2 जा 4, तो यहाँ आएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2/4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा हमारा -1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 होना था। एक मिनट, क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्लस है, प्लस 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 ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगी 6, रुक जाएगी 6 2/6, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 1/3, तो ये सॉल्यूशन है आपका 6 क्वेश्चन का। ठीक है, ये है सही सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से करिए, 7 क्वेश्चन हो गया, 8 करेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 9 और 10 क्वेश्चन इस क्लास में हम 10 क्वेश्चन तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, आज की क्लास में 10 क्वेश्चन। तो देखिए प्रूव करना हमें, क्वेश्चन में दे रखा है इफ tan थीटा इक्वल टू f(1)v, प्रूव करना हमें कि इससे हमारा a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², ये प्रूव करके लाना है। तो देखिए हमारा tan, देखिए ये हमें दे रखा है, हमें क्या करना है कि tan बनाना है, तो tan बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, cos के डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग डिंग, ये सॉल्यूशन, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, cos थीटा। अब मैं देखिए इसमें डिवाइड करूं तो a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन b अपॉन cos थीटा अपॉन a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, a sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, a tan थीटा माइनस 1 अपॉन a tan, ये हो जाएगा b, सॉरी b है ये, यहाँ b है ना, b रह गया, tan थीटा प्लस b। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे समझ में। अब देखिए tan थीटा हमें क्या दे रखा है, a अपॉन b, तो a इंटू a अपॉन b माइनस b अपॉन a इंटू a अपॉन b प्लस b। ठीक है, इतना आ गया फाइनल। अब देखिए a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² अपॉन b माइनस b अपॉन, ऐसे a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a² अपॉन b प्लस b हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे ऊपर वालों का, तो a² माइनस b की मल्टीप्लाई b में हो जाएगी तो b² अपॉन b। अब इसकी एलसीएम लेंगे तो a² b की मल्टीप्लाई b में हो जाएगी प्लस b² अपॉन b, b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। तो हमने प्रूव कर दिखाया, क्या प्रूव कर दिखाया कि LHS से हमने प्रूव करा है RHS, ये था हमारा LHS RHS। इस तरह से आपको क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन होगा, जल्दी से नोट करो इसे।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, सेक थीटा 13/5 दो रेशियो दे रखे हैं आपके सेक थीटा के। प्रूव करना मतलब हमें शो करना है कि इसे सॉल्व करने का हमारे बाद आंसर क्या आना चाहिए 3। मतलब LHS प्रूव करेंगे तो RHS हमारा कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो लिखेंगे देखिए सेक थीटा, हमारी ट्रिक क्या थी, पप्पू बेटा प्यारे हर हर वो, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। ये क्या क्या होते हैं यहाँ पर, ये जो रेशियो है देखिए कॉस का इन्वर्स होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा H/B। H/B हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं है तो यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगी सेक थीटा, देखिए हमें निकालना परपेंडिकुलर, फॉर्मूला क्या है H² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से निकालनी है हमें पी की वैल्यू, मतलब कि परपेंडिकुलर निकालना है। H² क्या है 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम क्या करेंगे 25 को इधर लेके आएंगे तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 169 में से माइनस करेंगे 25 तो ये आएगा 144, तो 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर जब इधर जाएगा 144 अंडर रूट में हो जाएगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 144 के 12 इंटू 12, तो हमारा एक पेयर बन गया, तो ये पेयर आ जाएगा बाहर। तो 12 हमारे पास क्या क्या है, हाइपोटेन्यूस है कितना 13, बेस है कितना 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तीनों साइड है। हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ से LHS मान लेंगे इस वाले को, LHS क्या हो जाएगा LHS 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 साइन माइनस 9 कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, साइन को रेशियो में लिखते हैं तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो P अपॉन H माइनस 3, कॉस को लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस B अपॉन H, ऐसे नीचे लिखेंगे 4P अपॉन H माइनस 9B अपॉन H, ठीक है। इतनी बात फाइनल है, क्लियर है, डन। देखिए आगे क्या करना है 2P क्या है हमारा यहाँ पर, P है 12 इंटू 12 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 13 माइनस 9 इंटू बेस कितना है यहाँ पर, बेस 5 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना 13 अपॉन 4 इंटू परपेंडिकुलर P कितना है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूस 13 माइनस है यहाँ पर, ठीक है, माइनस 9 इंटू और कॉस क्या वो सॉरी B अपॉन H मतलब 5 अपॉन 13, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की 12 में तो 24 अपॉन 13 हो जाएगा, माइनस 9 की हो जाएगी 5 में तो 9 5 जा 45 अपॉन 13, ये 9 नहीं है सॉरी 3 है, ये 3 5 जा 15 अपॉन 12 4 जा 48 अपॉन 13 माइनस, और ये हो जाएगा 9 5 जा 45 अपॉन 13, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 24 माइनस 15 अपॉन में 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48 माइनस 45 अपॉन 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 24 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 9 अपॉन और 48 में से माइनस करेंगे 45 तो 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू RHS। हमने क्या प्रूव करके दिखाया, LHS इक्वल टू RHS, जैसा हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। अब जल्दी से क्वेश्चन 9 को कर लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करेंगे। चलिए भाई आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसके बाद क्लास का एंड करेंगे। देखिए हमें क्या दे रखा है, यदि cos थीटा इफ cos थीटा इज इक्वल 12 अपॉन 13 शो करके दिखाना sin थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू
35/156। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए कॉस थीटा में कितना दे रखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/30। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। हमारे पास क्या है कि सॉरी बेस है, ये परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने, बेस है हाइपोटीनियस है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं। सबसे पहले हम निकालेंगे परपेंडिकुलर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटीनियस कितना हमारा 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर कितना 12 प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये हो गया प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम क्या करेंगे 144 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 160 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो p इज इक्वल टू √25। तो ये कितना हो जाएगा 5। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है कितना निकल के आया यहाँ से लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5, बेस कितना हो गया 12 एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 30। तीनों चीज हमारे पास हो गई। देखिए अब हम प्रूफ करना है यहाँ से, इसको ले लेंगे LHS, इसको मान लेंगे LHS। तो क्या है LHS, साइन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, 1 माइनस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 अपॉन हाइपोटीनियस 13, 1 माइनस परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस है 12। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे 5/13, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 5 हो जाएगा अपॉन 12। अब देखिए माइनस करेंगे 12 में से 5, ये तो 5/13 ही है तो यहाँ हो जाएगा 7/12। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 7 जा 35 और इसकी 12 की मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 13 में तो 12 3 जा 36, ये हो जाएगा 3 बचा 3, 12 1 जा 12 और 3 15 तो 156। इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर। ये हो गया RHS, LHS मतलब RHS हमने प्रूव कर दिखाया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक कंप्लीट होता है, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो भाई पहले सबसे पहले क्वेश्चन कर लो आप अपना। ठीक है, तो आज की क्लास पसंद आई हो सबसे पहले सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और लाइक कर लेना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और हमारे चैनल पर आप NCERT की कंप्लीट क्लास 10th की बुक कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने RD शर्मा स्टार्ट की थी। आप चाहें तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सकती है, किसी को ना मिले क्लास तो आप उनको मदद कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी कल मिलते हैं, बाय।